नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के साथ साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए इस वक्त तजारती हब बन चुका है। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी जरीदे के मुताबिक गुज़िश्ता 24 रोज़ में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ जो पूरे साल के बराबर है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बराए जहाज़ रानी और बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी साहब। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमें पता चला कि ईद के 3 दिनों में भी काम होता रहा और लगातार पाकिस्तानी पोर्ट्स जो हैं वो बिजी हैं, बिजनेस कर रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। हेलो जी, जुनैद अनवार चौधरी साहब, क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं एक थोड़ी सी वजाहत करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 2025 में ट्रांसशिपमेंट के हमने 8300 TUs किए थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के फजल से अब 24 डेज में हमने उस रिकॉर्ड को बीट किया जो एक साल में था। हमने इस दफा 24 डेज में 8313 TUs ट्रांसशिपमेंट के किए और ये गुज़िश्ता 24 दिन में है, लास्ट 24 डेज 24 दिन में। और जो आपने ईद की भी बात की, मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा अपनी तमाम पोर्ट्स को, पोर्ट्स के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने ईद पे खुद पोर्ट्स पे जाके पूरी एक्टिविटीज को वॉच किया, क्योंकि जिस टाइम खित्ते की जो सूरत हाल है वो आपके सामने थी। आम नॉर्मल डेज में भी ईद पे पोर्ट्स पे बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स अपने जो कंटेनर्स हैं वो ईद से पहले बहुत बड़ी तादाद में पोर्ट्स के स्पुर्द करते हैं। लेकिन इस दफा ईद का भी प्रेशर था और खित्ते की सूरत हाल की वजह से भी पोर्ट्स पे प्रेशर था। लेकिन अल्लाह तबारक ताला के फजल से और हमारी पोर्ट्स की जो चेयरमैन और उनकी टीम जो है, उन्होंने अपनी ईद की छुट्टियां भी जो है वो पोर्ट पे गुजारी और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आए कि इतना स्मूथली कभी भी ईद पे हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो नहीं हुई जितनी अब हुई। और ईद पे हमारी जो इस पे KPT पे हमारा जो अराइवल था वो 443 TUs था, लेकिन जो हमने डिस्पोज ऑफ किया वो 2434 TUs हमने वो किए। ये मैं समझता हूँ कि ये पोर्ट्स की एफिशिएंसी और हमारे चेयरमैन और उनकी पूरी टीम जो है ये इस पे मुबारकबाद की मुस्तहक है। और बाकी जहां तक आपने बात की, मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस टाइम मजबूत सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम है और क़यादत की जो हिकमत अमली है ये सरमायाकारों के एतमाद को नई बुलंदियों की तरफ लेके जा रही है। पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम मुल्क के तौर पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम बन गया है। इंशाअल्लाह ताला मैं जो देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बन के उभरेगा। अच्छा जुनैद साहब, आप रेलेवेंट वजीर हैं तो मुझे पूछ लेने दीजिए। कहा यह जा रहा है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान के पास इस वक्त काम है, हमारी पोर्ट्स कम पड़ गई हैं, हमें मजीद पोर्ट्स को ऑपरेशनल करना पड़ेगा, मजीद रास्ते बनाने पड़ेंगे, मजीद एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, इस हवाले से बताइएगा। नहीं, देखिए ये चीज ये तो अब आया है, लेकिन इससे पहले भी मैंने जो अपना हमने अपना विजन दिया था मिनिस्ट्री ने, उसमें हमने 3 नई पोर्ट्स के लिए काम शुरू कर दिया है और हम अपनी 3 नई पोर्ट्स इंशाल्लाह ताला बनाएंगे और ये हमारे विजन का हिस्सा है। और इसके अलावा अब जो एनर्जी की सूरत हाल भी थी, इसको भी मद्देनजर रखते हुए अभी हमने डिसाइड किया है कि एक हम एनर्जी सिटी भी इंशाल्लाह ताला डेवलप करेंगे, जहां पे बैरूनी ममालिक जो बाहर के ममालिक हैं इन्हें हम और लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे कि वो वहां पे आके स्टोरेज करें का, LPG का, LNG का, और इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारे और इक़दाम भी कर रहे हैं। अच्छा जुनैद साहब, ये जो इस वक्त हमें कामयाबी मिली है, इसकी वजह खित्ते की सूरत हाल है, लेकिन इसे महफूज बनाने के लिए, इसी को फ्लरिश करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम हम कर सकते हैं? क्या इंसेंटिव्स हम ऑफर कर सकते हैं कि हमारे पोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल जो अब किया जा रहा है ये किया जाता रहे आने वाले दिनों में भी?
मैं ये खित्ते की सूरत हाल नहीं, मैं समझता हूँ कि खित्ते की सूरत हाल पे प्रेशर आया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी पोर्ट्स की मैनेजमेंट का है, पोर्ट्स के हमारे स्टाफ का भी है, जिन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए इस पूरे प्रेशर को लिया और उसे बेहतरीन तरीके से मैनेज किया और दुनिया को प्रूव किया कि पाकिस्तान में कैपेसिटी है और पाकिस्तान कैपेबल है कि इस तरह के हालात हों तो हम एक बेहतरीन जो है ट्रांसशिपमेंट की हब बन सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट के हवाले से जो आपके स्टाफ पर प्रेशर आया, लोड आया, जब सारे स्टाफ ने टॉप टू बॉटम काम किया ईद के दिनों में भी, तो आपको लगता है कि हम उनके लिए आप कोई इंसेंटिव अनाउंस करेंगे, कोई उन्हें आप बोनस दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं? जी देखें, ये एक बात की बात है, लेकिन मेरा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चेयरमैन और उनकी पूरी टीम इस तमाम चीजों को एक साइड पे रख के उन्होंने ये काम किया है और सबका हमारा एक ही नजरिया था कि हम पाकिस्तान को प्रूव करें कि पाकिस्तान कैसे भी हालात हों उसमें हम बेहतरीन इकदाम के साथ, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ हम अपने आप को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। वी विश मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपमेंट बेस्ट ऑफ लक आने वाले दिनों के लिए। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया।